ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕੋ ਪਛਾਨੋ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕੋ ਰੱਖਨ ਨਾਰੋ, ਇਕਸ ਕਾ ਮਨੀ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੂ। ਤਿਸੁ ਸਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰੂ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਇ ਤਿਆਗੂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੀ ਨਿਤ एक सौ कोई लिव लागू। हे जीव, तो परमात्मा से पहचान कर, वही एकमात्र संरक्षण है। मन में उसी का विश्वास बना और उसी को प्राणों का सहारा समझ। वह पर ब्रह्म है, सृष्टि का रचयिता है। उसकी शरण में जाने से सदा सुख उपलब्धि होती है। ऐ मेरे मन, सब प्रकार के उपायों कर्म कांडों का त्याग करके पूर्ण गुरु में ध्यान लगा। उस एक ब्रह्म का स्मरण कर। गुर पूरा आराधी नित 100 की लिव लागो। इक्को पाई मीतू इक्को, इक्को मात पिता। इक्कस की मणि टेक है, जिन्नी जियो पिंडो दिया। सो प्रभु मन हूँ न विसरे, जिन्नी सबो कुछ वसी कीता। करी इक्को बायरी को थान थनंतरी आपी। जियो जंत सभी जिन्ने किए 8 पहर तिसु जापी। 100 से तीरथिया न ओवे सोग संतापो। वही एक तुम्हारा भाई, मित्र, माता, पिता सब कुछ है। इक्को भाई मितु इक्को, इक्को मात पिता। अर्थात परमेश्वर का नाता ही यथार्थ नाता है। शेष सब मिथ्या हैं। मन की उसी एक का सहारा है, जिसने शीर और प्राणों को सौंपा है। इक्कस की मानी टेक है, जिन्नी जियो पिंडो दिता। इसलिए जिस प्रभु के वश में ये समूचा ब्रह्मांड है, वे मन से कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। सो प्रभु मनो ना विसरे, जिन्नी सबु किछु वसु कीता। करी इक्को बारी इक्को थान थनंतरी आपी। वह प्रभु घर में एक है, बाहर भी एक है, तथा सब जगहों में वह स्वयं ही बसा हुआ है। सृष्टि के समस्त जीव जंतु जिनकी रचना है, 8 याम उसका स्मरण कर। यदि उस एक के ही रंग में तू अपने को रंग ले, तो समस्त शोक संतापों का विनाश हो जाएगा। 100 से तीरथिया न ओवी सोग संतापु। पार ब्रह्मो प्रभु एकू है, दूजा नहीं कोई। जियो पिंडो सबो तिसका, जो तिसु पावे सोई। गुरी पूरे पूरा पया, जपी नानक सच्चा सोई। वह पर ब्रह्म ही एकमात्र परमेश्वर है। पार ब्रह्म प्रभु एकू है, दूजा नहीं कोई। दूसरा कोई नहीं है। वह पर ब्रह्म ही एकमात्र परमेश्वर है। ये हमारा शीर और प्राण सब उसकी देन है। जो उसे स्वीकार है वही होता है। जियो पिंडो सबु तिस्ता, जो तिसु पावे सोई। हे नानक, मनुष्य गुरु के सहयोग से प्रभु स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है और जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। श्री रागम महला पंजवा। जिन्ना सतगुरु सोचित लाया से पूरे प्रदान। जिनको आपी दयाल होई, तिन उपजे मनि ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हरि नामो। मन मेरे एको नाम ते आई, सरब सुखा सुख उपजी। दरगाह पैदा जाई। जो जीव सतगुरु का नित्य ध्यान करते हैं,
वे ही सत्कर्मी हैं। जिन पर उनकी दया होती है उनके मन में ज्ञान का उजाला हो जाता है, और जिनके भाग्य में बदा है, जिनके मस्तक में लिखा है, उन्हें ही हरि नाम की प्राप्ति होती है। अतः ऐ मेरे मन, परमात्मा के नाम का ही एकमात्र स्मरण कर, सभी सब सुख तुम्हारे भीतर पैदा होंगे और तुम वाहिगुरु के सम्मुख सम्मानित हो सकोगे। सर्ब सुखा सुख उपजी दरगाह पैदा जाई, जन्म मरण का पऊ गया पाऊं भगति गोपाल, साधु संगति निर्मला आपी करे प्रतिपाल। जन्म मरण की मलु काटिए गुरु दर्शनो देखिनी यार। परमात्मा में भाव भक्ति के सहज परिणाम स्वरूप जीव में जन्म मरण का भय नष्ट हो जाता है। जन्म मरण का भय गया पाओ भक्ति गोपाल, उस गोपाल की भक्ति करने से जन्म मरण का भय जो है वह छूट जाता है। जो लोग गुरु की संगति में निर्मल हो गए, परमात्मा स्वयं उनकी संभाल करता है। उनकी जन्म मरण की मैल कट जाती है और वे सच्चे गुरु का दर्शन पाकर के निहाल हो जाते हैं। जन्म मरण की मलु काटिए गुर दर्शन देखी निहाल। थान थनन तेरी रवि रया पार ब्रह्म प्रभु सोई। सबना दाता एकु है दूजा नाही कोई। तिसु सरनाई छूटिए कित्ता लोड़ी से होई। जिन मनी वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रदान। तिनकी शोभा निर्मली प्रगटु पई जहान। जिन्नी मेरा प्रभु त्याया नानक तिन कुर्बान। वह परमात्मा हर जगह कण कण में व्याप्त है। वही सबका दाता स्वामी है, दूसरा कोई और नहीं है। थान थनंत्री रवि रिया पर ब्रह्मु प्रभु सोई। सबना दाता एकु है दूजा नहीं कोई। उसकी शरण में आने से ही जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जो कुछ वह चाहता है वही होता है। जिनके मन में वह परमात्मा वास करता है वह प्रणम्य हैं। उनकी शोभा जगत द्वारा जानी जाती है। हे नानक, जिसने परमात्मा का स्मरण किया मैं उस पर न्यौछावर हूँ। जिन्ने मेरा प्रभु त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री रागो महला पंजवा। मिली सतगुरु सबू दुखु गया। हरि सुखु वसिया मन आई। अंतरी ज्योति प्रगासिया एक सु सो शिव लाई। मिली साधो मुखो उजला पूर्वी लिख्या पाई। गुण गोबिंद नित गावने निर्मल साचे नाई। मेरे मन गुर शब्दी सुख होई। गुरपुरे की चाकरी विथा जाई न कोई। सतगुर के मिलन से जीव के सब दुख नष्ट हो गए और उसके मन में आध्यात्मिक आनंद का प्रकाश हो गया। मिली सतगुरु सब दुख गया। हरि सुख वसिया मनी आई। वाहिगुरु की साथ लगन लग जाने से आत्मा आलोकित हुई। गुरु मिलन से उज्जवल भाग्य का उदय हुआ है और अब हम नित्य हरि गुण गाते हैं और सत्य नाम के स्पर्श से निर्मल हुए। गुण गोविंद नित गामने
निर्मल साचे नाई। ऐ मेरे मन, गुरु आदेशों पर आचरण करने से ही वास्तविक सुख है। सच्चे गुरु की सेवा कभी वृथा नहीं जाती है। गुरपुरे की चाकरी वृथा जाई ना कोई। मन किया इच्छा पूरियां पाइया नाम निदानू। अंतर जामी सदा संगी करने आरो पछानो। गुर प्रसादी मुख उजला जपी नामो दानो स्नानो। कामु क्रोधु लोभु विंसिया तजिया सब अभिमानो। पाया लाहा लाभू नामू पूरन ओए काम। करी कृपा प्रभु मेलिया दिया अपना नामो। आवन जाना रही गया आपी होया मेहरबानू। सच्चो मैलो सच्चो महलो करो पाया गुर का शब्द पछानो। समूचे व्यापार में नाम राशि का लाभ प्राप्त हुआ। प्रभु ने कृपा पूर्वक जीव के सम्मुख नाम रहस्य उद्घाटित करके उसे अपने में ही लीन कर लिया। उसकी दया पकड़ के जीव का आवागमन सदा के लिए समाप्त हो गया। उसने गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करते हुए सचखंड में वास पा लिया। सचखंड उस प्रदेश के लिए कल्पित संज्ञा है जहां परमेश्वर स्वयं निवास करता है और अपने से अभेद मुक्त आत्माओं को स्थान देता है। भगत जना को राखदा अपनी कृपा धारी। अलती पलती मुख उजले साचे के गुण सारी। 8 पहर गुण सार दे रसे रंगी अपार। पार ब्रह्मो सुख सागरो नानक सद बलिहार। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा दयावश स्वयं करता है। वाहिगुरु के गुणों का स्मरण करके इस लोक और परलोक दोनों जगह उनका भक्तों का मुख उजला होता है। भगत जना को राखदा अपनी कृपा धारी। अलती पलती मुख उजले साचे के गुण सारी। वे उस अपार ब्रह्म के प्यार के रंग में रंगे हुए 8 पहर परमात्मा का यशोगान करते हैं। सुख के सागर पर ब्रह्म पर से हे नानक वे सदा कुर्बान हैं। श्री रागु महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिले पाइये शब्दों निदानू। करी कृपा प्रभु आपनी जपिए अमृत नाम। जन्म मरण दुख काटिए लागे सहजी ध्यानू। मेरे मन प्रभु सरनाई पाई अरि बिन दूजा कोई नहीं। एको नाम उते आई। पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति से ही नाम के खजाने की उपलब्धि होती है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा की कृपा हो जाए तो नाम का स्मरण का पता चलता है और उसके जन्म मरण का दुख समाप्त होकर के उसका ध्यान चौथे पद अर्थात पूर्ण ज्ञान अवस्था पर लीन हो जाता है। हे मेरे मन, प्रभु की शरण पकड़। परमात्मा के बिना, उस हरि के बिना कोई समर्थ नहीं है। इसलिए मात्र उस हरि का ही नाम स्मरण कर। हरि बिन दूजा कोई नहीं, एको नामो त्याई। कीमती कहनु न जाई, सागरो गुनी अथाऊं। वड़ भागी मिलो संगति, सच्चा शब्दो बिसाहूं। करी सेवा सुख सागरे, श्री साहापति साहूं। चरण कमल का आसरा, दूजा नहीं ठाऊं। मैं कर तेरे पार ब्रह्म, तेरे
तानी रहाऊं। निमानिया प्रभु मानो तो तेरे संगी समाओ। वह परमेश्वर गुणों का अथाह सागर है, उसका सही मूल्यांकन संभव ही नहीं है। सौभाग्य के नाते तो उसे सत्संगति में मिल और वही सच्चे शब्द को प्राप्त कर इस प्रकार उस सुख सागर प्रभु की जो शाम का भी शाह है सेवा में संलग्न हो जा। उसी के चरण कमल का सहारा लो, उसके बगैर दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारे ही बल से मेरा अस्तित्व है। हे परमात्मा, बेसहारों की तू ही टेक है, तुम्हारे में ही हमें विलीन होना है। हरि जपिए आराधिए 8 पहर गोबिंदो, जियो प्राण तनु तनु रखे, करी कृपा राखी जिद्दू। नानक सगले दुख उतारनो, प्रभु पर ब्रह्म वक सिंधु। रात दिन 8 पहर हमें हरि स्मरण करना चाहिए। हरि जपिए आराधिए 8 पहर गोविंद, तथा गोविंद की आराधना करनी चाहिए। हरि स्मरण करना चाहिए, गोविंद की आराधना करनी चाहिए। उसी ने कृपा वश हमें जीव प्राण तन और धन प्रदान किए। हरि जपिए राधिए 8 पहर गोविंदु, जियो प्राण तनु धनु रखे, करी कृपा राखी जिद्दू। हे नानक, वह परमात्मा क्षमाशील है, कृपा करके जीव के सब दोषों को मिटा देता है। श्री रागों महला 5वां। प्रीति लगी तिसु सच, सियो मरे न आवे जाई। ना वे छोड़िया विछुड़े, सब में रहा समाई। दीन दर्द दुख भंजना, सेवक के सत भाई। अचरज रूपो निरंजनो, गुरु में लाई माई। भाई रे मीतु करो प्रभु सोई, माया मोह प्रीति धृगु सुखी न दिसे कोई। परम सत्य में जिसकी प्रीति निष्ठ होती है, उसका आवागमन चुक जाता है। वह सर्वव्यापक है, फिर तो दूर होने पर भी वियोग नहीं होता। वह हृदय में साक्षात रूप धारण किए सदा विद्यमान रहता है। वह परमेश्वर दोनों दीनों अनाथों के दुख दर्द नाश करता है एवं सेवकों को आदर भाव से मिलाता है। वह माया रहित आश्चर्य में रूप वाला है। हे मेरी माँ, उसका मिलन गुरु के द्वारा ही होता है। आचार्य रूपो निरंजनो, गुरु में लाया माई। इसलिए है भाई, उस परमेश्वर से ही दोस्ती रखो। मोह माया की प्रीति को धिक्कार है, उसमें कोई भी सुखी नहीं दिख पड़ता है। पाई रे मीतु करो प्रभु सोई, माया मोह प्रीति त्रिगु। सुखी न दिसे कोई, दाना दाता सीलवंतु। निर्मलो रूपु अपारू, सखा सहाई अति वड्डा। ऊंचा वड्डा अपारू, बालकु विरधि न जानिए। निश्चलो तिसु दरबारू, जो मंगिए सोई पाइए। निदारा अदारू, जिसु पेखत किल विख हिरही। मणि तनी ओवे शांति, एक मन एको त्याइये। मन की लाही भ्रांति, गुण निदानो नव तनु सदा। पूरन जाकी दाती, सदा सदा आराधिए। दिनों विसरो नहीं राती।
हरि सर्वज्ञाता हैं, सर्वप्रदाता हैं, करुणा में हैं, पावन एवं परम सुंदर हैं। वही जीव का यथार्थ मित्र और सहायक है। वे महान और सर्वोच्च हैं। वे बालक या वृद्ध नहीं होते हैं। उसका दरबार निश्चल है, अर्थात उसका हुक्म अटल है। लिहाज या भय के कारण उसकी अदालत में फैसले नहीं बदलते हैं। उसके दरबार में जो मांगे वही मिलता है। वह बेसहारों का एकमात्र सहारा है। जो मंगिए सोई पाइए निदारा अदारू। जिसके दर्शन मात्र से पापों का विनाश होता है और तन मन में शांति उपजती है। अतः ऐसे प्रभु को एकाग्रचित्त होकर के तथा मन की सब भ्रांतियों को तज करके स्मरण करना चाहिए। वह परमेश्वर गुनाहगार है, सदैव निरोग और दानशील है। सदा सदा हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। दिन या रात कभी भी उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। सदा सदा आराधिए, दिनों विसरूं नहीं राती। जिनको पूर्व भी लिख्या तिनका सखा गोबिंदु। तनु मनु तनु अर्पी सबो, सगल वारिये इह जिंदु। देखे सुने अधूरी सद, कटी कटी ब्रह्मो रविंदो। अकीरत कना जो पालदा, प्रभ नानक सद बक सिंधु। जिनके भाग्य में बदा है गोविंद प्रभु, हरि प्रभु, उन्हीं का सच्चा मित्र बनता है। जिनको पूर्वी लिखिया तिनका सखा गोविंदो। उस पर तन मन धन अर्पित करके हमें ये प्राण भी उस पर निछावर कर देने चाहिए, क्योंकि वह घट घट में व्याप्त है। इसलिए हमारी प्रत्येक हरकत देखता सुनता है। हे नानक, वह प्रभु तो इतना क्षमाशील है कि कृत घनों की भी नित्य पालना करता है। श्री रागो महला पंजवा। मनो तनो तनो जिन्नी प्रभु दिया, रख्या सहज सवारी। सरब कला करी थाप्या, अंतरी ज्योति अपार। सदा सदा प्रभु सिमरिए, अंतरी रखो और तारी। मेरे मन हरि बिनु अवर न कोई। प्रभ सरनाई सदा रहूं, दुखों न व्यापे कोई। जो परमात्मा तन मन धन दे करके कुदरती तौर पर हमारे देखभाल कर रहा है, जिसने समस्त भौतिक शक्तियां प्रदान करके हमारी रचना की है और उसके भीतर अपना अपार प्रकाश प्रकट किया है, उस परमेश्वर को सदैव हृदय में धारण करके पल पल स्मरण करना चाहिए। है मेरे मन, हरि के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। प्रभु की ओट लेने वाले जीव को कोई दुख संताप नहीं होता है। रतन पदार्थ मन का सोईना, रूपा खाकू। माता पिता सुत बंदपा, कूड़े सब्बे साक। जिन्नी कीता तिसी न जानी, मन मुख पशु न पाक। अंतरी बारी रवि रिया, जिस नो जाने दूरी। तृष्णा लागी रची रिया, अंतरी अमे कोरी। भक्ति नाम विहुनिया, आमी वन्नी पूर। परमेश्वर को कण कण में बाहर भीतर व्याप्त है। उसी को मनुष्य दूर मानता है। उसे भोग विलास की लालसा है। वे विषयों में लिप्त है और मन में मिथ्या अहंकार भरा हुआ है।
प्रेम और नाम से वंचित होने के कारण जीवों के समूह आवागमन में फंसे हुए हैं। राखी लेहू प्रभु करन हार, जीव जंत करी दया, बिनु प्रभु कोई न रखनारो, महाविकट जम पिया। नानक नाम ना विसरूं, करी अपनी अरी में। हे करना निधान परमात्मा, इन जीव जंतुओं पर दया करके इनकी रक्षा करो। तुम्हारे बिना इनका कोई रक्षण नहीं है। यमराज बड़ा विकट है। हे नानक हे दया में इतनी कृपा तो अवश्य करना कि मुझे नाम कभी विस्मृत नहीं हो, मुझे हरि नाम कभी भूले नहीं। नानक नामो ना विसरूं, करी अपनो अरि में। श्री रागु महला पंजवा। मेरा तनु अरु तनु, मेरा राज रूप मैं देसूं, सुत दारा वनिता अनेक बहुतो रंग अरुवेश। हरि नामो रिद्धे ना वसी, कारजी किते न लेखी। मेरे मन अरि अरि नामो त्याई, करी संगति नित साधकी गुरु चरनी चित लाई। इस पद में गुरु जी बाह्य भोग विलास को व्यर्थ बताते हैं। जी में अपने सशक्त शरीर, अधिक धन संपत्ति और देश का मान होता है। किसी भी वस्तु को अपना कह करके उसकी अधिकार भावना का संतोष होता है, किंतु सुख देने वाले पुत्र पत्नी एवं भोग विलास के लिए अन्य अनेक स्त्रियां भी क्यों ना हो, मनोरंजन के असंख्य साधन और सुंदर पोशाकें भी हों, तो भी यदि परमात्मा का नाम मन में नहीं है, ये सब वस्तुएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। और हरि नाम मन के अंदर नहीं है, नश्वर ऐश्वर्य का अभिमान व्यर्थ है। इसलिए मेरे मन तो सदैव हरि नाम का स्मरण कर। मेरे मन हरि हरि नामो त्याई, करी संगति नित साधकी गुर चरनी चित लाऊं। इसलिए है मेरे मन तो सदैव हरि नाम का स्मरण कर, नित्य प्रति साधु जन की संगति में रहने का प्रयास कर और गुरु के चरणों में ध्यानस्थ हो। इसी में जीवन की सार्थकता है। नामो निदानो ते आइए, मस्तकी ओवे पागो, कारज सभी सवारही गुर की चरनी लागो। अमे रोगो भ्रमो कटिए, न आवे न जागो। करी संगति तो साधकी, 68 तीरथ नाम। ज्यों प्राण मनो तनो हरे, साचा एहु सुआई। ऐथे मिली वडाइयां, दरगई पावी थाम। प्रभु का नाम जो सबसे मूल्यवान है, तभी स्मरण किया जा सकता है जब माथे पर सौभाग्य चिन्ह मौजूद हों, अर्थात ईश्वर की कृपा हो। सच तो ये है कि गुरु की शरण में जाने से ही सब कार्य स्वतः संवर जाते हैं। गुरु कृपा से मन के भ्रम तथा अहम भाव सब नष्ट हो जाते हैं और जीव का आना जाना आवागमन मिट जाता है। अब गुरुजी जी को आदेश देते हैं कि तुम साधु संगति अर्थात गुरु के संपर्क में आओ। वही तुम्हारे लिए 68 तीर्थों की पावनता के समान है। इससे तुम्हारी आत्मा, मन, प्राण और शरीर सब सफल हो जाएंगे। यही सच्चा लाभ है।
यहाँ इस लोक में तुम्हें यश मिलेगा और परमात्मा के दरबार में भी तुम सम अवरित होवोगे। करे कराए आपे प्रभु सब कुछ तिस ही हाथी, मारी आपे जीवालदा अंतरी बाहरी साथी। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटाके नाथ। वास्तव में वह प्रभु सर्व करता है, सब कुछ उसी के हाथ है। वे सर्वव्यापक हैं, अंदर बाहर विद्यमान हैं, मारने और जिलाने वाला वही है। नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे सर्व जीवन के स्वामी, इसलिए मैं केवल तुम्हारी ही शरण में हूँ, मुझ पर दया दृष्टि रखना।